2012 के तेंदुलकर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में कुल गरीबी 250 मिलियन लोगों की थी, लेकिन एक रिसेंट डाटा के हिसाब से इंडिया में गरीबी 250 मिलियन से घट के सिर्फ 50 मिलियन लोगों की ही बची हुई है। यानी अब इंडिया में सिर्फ 5% लोग ही गरीब बचे हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर लगातार गरीबी हमारे देश से कम हो रहा है तो हमें अपने अगल बगल या हमारे देश से गरीब कम होते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे कंट्री में गरीब लोगों का संख्या कैसे गिना जाता है। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है पॉवर्टी लाइन का। देखो, जो पॉवर्टी लाइन होता है वो हमारे ही बेसिक नीड से बनाए जाते हैं। जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उसकी एक लिस्ट बनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और इस पूरे बेसिक नीड को कंप्लीट करने में एक इंसान को कितना खर्चा आएगा उसका एक मिनिमम लेवल बनाया जाता है। और अगर आपका इनकम इस मिनिमम लेवल से ज्यादा है, यानी अगर आप इस पूरे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में सक्सेसफुल हो, तब आप गरीब नहीं कहलाओगे। लेकिन अगर आपका इनकम लेवल इस रिक्वायरमेंट से कम है तब आप गरीब कहलाओगे। और अभी एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से गांव में रहने वाला अगर 1500 और शहर में रहने वाला अगर 3000 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपने सारे बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सकता है। और यही क्राइटेरिया है कि जिससे गरीबी लगातार इंडिया में घटते जा रही है। लेकिन फिर भी इंडिया में से गरीब लोगों का संख्या कम नहीं हो रहा है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। एक एग्जांपल से समझो कि हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन बनाया जाता है वो बहुत ही कम बनाया जाता है, यानी बहुत ही छोटा अमाउंट फिक्स किया जाता है कि इससे ज्यादा अगर तुम्हारा इनकम हुआ तो तुम पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगे। और इस छोटे से अमाउंट को हर कोई पार करके गरीबी से ऊपर तो दिख जाता है, लेकिन अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने में असफल रह जाता है।